यूरिया इंपॉर्टेंट है, देखो इतना आसान है याद करना। NH2 दोनों साइड्स पे NH2 है, दरम्यान में CO है, तो ये यूरिया का फार्मूला है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग थिंग्स के अंदर होते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये एक थ्योरी दी गई जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वो ये थ्योरी थी जिसको हम VFT भी बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही बनते हैं, लिविंग थिंग्स से ही बनते हैं। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। वाइटल फोर्स थ्योरी, फोर्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में एक फोर्स यूज़ होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। लाइक इंसान है और इंसान के अंदर रूह है, वो रूह एक फोर्स है और वो जो फोर्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग थिंग्स है उसको बनाने में यूज़ होती है। ये इनका कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थ्योरी का कि लिविंग थिंग्स के अंदर कोई फोर्स होती है जो लिविंग थिंग्स को बनाती है। ठीक है, तो फिर ये रिजेक्ट हो गई ये थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से बनते हैं और वो लिविंग थिंग्स को बनाने के लिए एक फोर्स यूज़ होती है। और जो थ्योरी थी ये वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में ये रिजेक्ट हो गई। इसकी रिजेक्शन की वजह क्या बनी? रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। वोलर एक साइंटिस्ट था जिसने अमोनियम साइनेट को हीट किया था और हीट करने से वो यूरिया में कन्वर्ट हो गया था। वो कंपाउंड, वो जो अमोनियम साइनाइड था जिसका फार्मूला है NH2NH4CNO। अमोनियम साइनाइड को हीट किया था, हीट करने के बाद वो यूरिया में कन्वर्ट हुआ था। यानी अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे इसने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया था। अब वोलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि अमोनियम साइनाइड था उसको हीट करने से कन्वर्ट हो गया था, अमोनियम साइनाइड कन्वर्ट हो गया था यूरिया में जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के दिखाया था। यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। जो इसने कहा था कि लिविंग थिंग्स बनाने में फोर्स यूज़ होती है और लिविंग थिंग्स कभी लैब में बन ही नहीं सकती, ये चीज़ रिजेक्ट की थी FW वोलर ने। ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब ये अमोनियम साइनाइड का फार्मूला है NH4CNO, ये आता होता है बोर्ड में NH4CNO अमोनियम साइनाइड। इसको हीट करने से ये जो यूरिया था, यूरिया इंपॉर्टेंट है, देखो इतना आसान है याद करना। NH2 दोनों साइड्स पे NH2 है, दरम्यान में CO है, तो ये यूरिया का फार्मूला है। तो NH4CNO हीट किया था, अमोनियम साइनाइड हीट किया था जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और इससे जो कंपाउंड बना था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि यूरिया था। इस तरह वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, वोलर ने वो रिजेक्ट करवा दी थी ये प्रूव करके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हो, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, लाइक हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रो एंड C फॉर कार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हो, कार्बन एटम भी हो, हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, तो उस चीज़ को हम, उस कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनके डेरिवेटिव्स लाइक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से चीज़ें बनी होती हैं, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन से जो चीज़ बनी होगी नेक्स्ट, उसको हम डेरिवेटिव्स कहेंगे। लाइक ये एक कंपाउंड है CH4 जो कि ये मीथेन, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और यहाँ पे Cl लगा दें तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। मतलब हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इस तरह ये एक CCl4 भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन का होना लाजमी है, कार्बन है तो इसका मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन यह है कि ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, तो उस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा कि पहले तो ये था कि लिविंग थिंग्स प्लांट और एनिमल से मिल के बनते थे। फिर हमने ये कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? कि एक ऐसी फोर्स थी
जो कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में यूज़ होती है। लिविंग थिंग्स के अंदर ये चीज़ होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। फिर वाइटल फोर्स थ्योरी का ये कहा था कि ये लैब में प्रिपेयर नहीं होती, ये रिजेक्ट हो गई थी, रिजेक्शन हो गया था एफ.डब्ल्यू. वोलर ने। कैसे? इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के दिखाया था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ पे अमोनियम साइनाइड को इसने हीट किया था, जिसका फार्मूला है NH4CnO। इसको हीट करने से इसने यूरिया में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे इसका फार्मूला है अमोनियम साइनाइड का NH4CnO। इसने हीट किया था तो ये यूरिया बना NH2CONH2। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आ गई कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। लाइक ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये एग्जांपल्स थी। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ तक मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।